Hello students, today we are doing game theory. गेम वर्ड आते ही आपके माइंड में आ गया होगा क्रिकेट गेम, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये सब आपके माइंड में आया होगा। आउटडोर गेम्स हैं, ऐसे इंडोर गेम्स होती हैं जैसे चेस है और टेबल टेनिस है, ये इंडोर गेम्स होती हैं। तो क्या होती है गेम? एक्चुअल में गेम होती क्या है? ये जो गेम्स आपके माइंड में आई हैं, इसके अकॉर्डिंग आप क्या समझते हो? हाउ कैन यू डिफाइंड, हाउ विल यू डिफाइन गेम एज पर योर नॉलेज अबाउट द गेम? क्या होती है गेम? यही होती है ना कि गेम इज़ बिटवीन टू और मोर पर्सनस। 2 पर्सन भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और क्या होता है गेम में? क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं। कोई भी गेम खेलते हैं, क्रिकेट है उसमें सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ऐसे ही चेस है उसमें एक सेट ऑफ रूल्स है। तो जितने भी कोई भी गेम खेलते हैं पहले सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि इन रूल्स के अकॉर्डिंग आपने चलना है, राइट। और लास्ट में, गेम के लास्ट में क्या होता है? देखो क्रिकेट का मैच देखने के लिए लोग दिन रात बैठे रहते हैं। कौन जीतेगा? इंडिया जीतेगा, इंग्लैंड जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, कौन जीतेगा? लास्ट में क्या होता है? गेम के लास्ट में एक पार्टी या एक पर्सन जीतता है और दूसरा पर्सन हारता है। वन विन एंड अनदर विल लॉस। तो एक जीतेगा, एक हारेगा। तो जो ये गेम सब कुछ आपके आसपास है, सराउंडिंग में जो आप गेम के बारे में जानते हैं, तो यही गेम यहाँ पर भी वही गेम हम स्टडी कर रहे हैं। बट गेम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये स्पोर्ट्स में होती है। गेम का मतलब ये नहीं कि इट इज़ द काइंड ऑफ स्पोर्ट। गेम का मतलब क्या है? गेम इज अ कॉम्पिटिटिव सिचुएशन विच इज प्लेड, a competitive situation, or you can say it is a kind of conflict in which 2 or more persons are involved, 2 or more companies are involved, 2 or more factories, 2 or more parties are involved, 2 or more countries are involved, at the end of which one will win and other will lose. एक जीतेगा लास्ट में और एक हारेगा। और ये एक्टिविटीज़ जो होंगी, गेम कैसे डिफाइन करेंगे? गेम इज डिफाइंड एज एन एक्टिविटी बिटवीन 2 or more persons in which activities are played by the persons as per set of rules, and at the end of the game एक जीतेगा और एक हारेगा। One will win the game and other will lose the game. One will get benefits and other will get losses. तो जैसे अभी मैं बात कर रही थी आपको कि 2 कंपनीज़ के बीच में या 2 और मोर कंपनीज़ के बीच में, जैसे एक सेम प्रोडक्ट है, सपोज सोप का प्रोडक्ट है, शैम्पू का प्रोडक्ट है, बहुत सारी कंपनीज़ बनाती है, डॉग भी बनाता है, ये मैट्रिक्स बनाता है, कोई बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो शैम्पू बनाती हैं। तो वो सारे शैम्पू बनाने की कंपनीज़ के बीच में क्या है? कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन है। और दोनों ही अलग अलग, हर कंपनी वाले अलग अलग स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? गेम को जीतने के लिए। कि उनके कौन गेम जीतेगा? जिसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा होगा, जिसको प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे, वही गेम जीतेगा। सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी हैं। एक पर्टिकुलर कॉमन स्ट्रेटजी है जैसे कि एडवर्टीज़मेंट करना, लेकिन एडवर्टीज़मेंट करने का तरीका अलग अलग है। तो इस तरह से कोई भी 2 और मोर कंपनीज हो सकती हैं, कुछ भी 2 और मोर कंट्रीज़ हैं, तो जिनको लास्ट में बेनिफिट होता है वो जीत जाता है और जिसको लॉसर है वो हार रहा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर गेम्स की। जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर गेम्स। रेक्टेंगल में क्या होता है? एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है। 2 पर्सन 0 सम गेम, रेक्टेंगुलर गेम को बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर गेम। रेक्टेंगुलर गेम हम पढ़ेंगे यहाँ पर हमारे जो सिलेबस में है। तो और रेक्टेंगुलर गेम क्या होते हैं? 2 persons 0 सम गेम। 2 persons 0 सम गेम। 2 persons, इसमें 2 persons होंगे, प्लेयर ए और प्लेयर बी। ये देखो मैंने एक डायग्राम बनाया, प्लेयर ए और इधर क्या होगा? प्लेयर बी होगा। 2 persons होंगे, प्लेयर ए और प्लेयर बी। एक जनरल
मैट्रिक्स होती है ऐसे, जैसे इसमें V11, V12 ऐसे V1n, V21, V31 ऐसे VM1, और इस तरह से ये लास्ट में यहाँ पर V2n और लास्ट में VMN आ जाएगा। इधर प्लेयर A है और इधर हम लिखते हैं प्लेयर B। तो 2 पर्सन्स जीरो सम गेम का मतलब क्या है कि इसमें एक पर्सन को गेन होगा और एक को लॉस होगा। जैसे कि 2 फ्रेंड्स खेल रहे हैं ना, वो कहते हैं 10 रुपीज़ में एक 10 रुपीज़ देगा और एक को मिलेगा, तो जो दे रहा है उसका लॉस हो गया और जिसको मिलेगा, जो जीत रहा है उसको मिल रहा है, तो उसका गेन हो गया। और लेकिन सम क्या होगा, 2 पर्सन गेन और लॉस दोनों का सम क्या हो गया, 0 हो गया। तो 2 पर्सन जीरो सम गेम, जिसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। 2 पर्सन्स नॉन जीरो सम गेम क्या होती है, जिसमें एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, जैसे पोकर गेम होती है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है। वो अगर उसमें कुछ गेम, जैसे क्रिकेट गेम है, तो कोई थर्ड पार्टी है जो क्रिकेटर्स को क्या है कि पेमेंट करती है। तो ऐसे नहीं है कि एक कंट्री के क्रिकेटर्स जो हैं दूसरी कंट्री को पे करते हैं, ऐसे नहीं है, कंट्रीज पे कर रही हैं, तो ये जीरो सम गेम नहीं है। तो 2% जीरो सम गेम है, जो एक का गेन और दूसरे का वो लॉस होगा जिसको मिल रहा है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये जनरल मैट्रिक्स है, और ये जो V1, V2, Vn ये क्या है, इनको पे ऑफ्स बोलते हैं, पे ऑफ। और इस मैट्रिक्स को बोलते हैं पे ऑफ मैट्रिक्स। जैसे हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में किया, मैट्रिक्स को बोलते थे कॉस्ट मैट्रिक्स, और असाइनमेंट प्रॉब्लम में किया, मैट्रिक्स को बोलते थे इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स, और यहाँ पर हम इसको बोलते हैं पे ऑफ मैट्रिक्स। और ये क्या है, V1, V11, V12 ये क्या है, पे ऑफ्स है। ये इधर हम लिखते हैं प्लेयर A, ये जो सारे हैं दीज आर गेन टू A, ये पॉजिटिव हैं, और ये जो भी लिखे हैं दीज आर गेन टू A, ये सारे जो हैं A का गेन है, गेन टू A। और ये सारे क्या है, लॉस टू B, जो ये गेन टू A है और लॉस टू B है। मान लिया यहाँ पे ये एग्जांपल देखो, ये 4 लिखा है। 4 मतलब अगर प्लेयर A थर्ड स्ट्रेटजी चलता है, ये स्ट्रेटजीज होती है 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही ये 6 स्ट्रेटजी इधर लिखी हैं। अगर प्लेयर A थर्ड स्ट्रेटजी यूज करता है तो इसको 4 रुपीज़ का गेन होगा, और उस टाइम में प्लेयर B को 4 रुपीज़ का लॉस होगा। इधर गेन है, और अगर ये -5 लिखा है यहाँ पे, -5 का मतलब है कि प्लेयर A को 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा है और B को 5 रुपीज़ का गेन हो रहा है। कब, अगर ये 4th स्ट्रेटजी चल रहा है तो, राइट। तो ये तो हो गया गेन और लॉस की बात होगी। तो देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गेम थ्योरी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक है चांस, गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्ट्रेटजी। अगर गेम हम बाय स्किल, इफ देयर इज सम स्किल, गेम इज प्लेड बाय सम स्किल, जैसे कि चेस है, उसमें क्या है कि गेम इज प्लेड बाय सम स्किल, किसी को उसकी आती है गेम, कुछ अपना दिमाग यूज करके गेम प्ले कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड गेम ऑफ स्ट्रेटजी। और गेम ऑफ चांस, जिसमें क्या है कि सिर्फ चांस है, गेम प्ले कर रहे हैं। जैसे सपोज एक छोटी सी गेम ले लो कि कॉइन टॉस कर रहे हैं, हेड आएगा या टेल आएगा, सामने वाला बोलता है हेड या टेल, उसी तो चांस की बात है। इसमें सामने वाले के जिसने बताना है हेड या टेल, उसमें उसकी कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है, तो दैट इज़ गेम ऑफ चांस। और गेम ऑफ मिक्स स्ट्रेटजी होता है, एक प्योर स्ट्रेटजी होता है। तो मिक्स स्ट्रेटजी में चांस और स्किल दोनों ही होते हैं। तो और इसकी कैरेक्टरिस्टिक है नंबर ऑफ पर्सन्स की, 2 पर्सन्स भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, और नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ भी फाइनाइट या इनफाइनाइट हो सकती है। नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ फाइनाइट कैसे होती है, जैसे क्रिकेट गेम होते हैं ना 2020 टी सीरीज़ के, जिसमें फिक्स है नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, वो फाइनाइट गेम होगी, फाइनाइट नंबर ऑफ द एक्टिविटीज़ होगी। और इनफाइनाइट कैसे होगा कि सपोज ये हम डाई थ्रो करते हैं, और मैं कहती हूँ कि ये जो है 2 पर्सन्स के बीच में एक गेम हो रही है और डाई थ्रो करने की गेम है, डाई थ्रो कर रहे हैं और कहना है कि 6 आ जाएगा। जब 6 आ जाएगा तब क्या होगा, जिसका 6 आ जाएगा वो जीत जाएगा, दूसरा हार जाएगा और गेम ख़त्म हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि 6 आए ही ना, वो 1 2 3 4 5 6 कितनी बार थ्रो कर रहा है, 6 आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा, कितना भी करता जा रहा आ ही नहीं रहा। तो उसमें क्या होगा कि वो नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ इनफाइनाइट हो जाते हैं।
फिर नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है इंफॉर्मेशन, कि जो सामने वाला प्लेयर है उसकी इंफॉर्मेशन है अगर आपको कि ये क्या क्या स्ट्रेटजी चल सकता है। जैसे ये हम कर रहे हैं, इसमें क्या है, प्लेयर ए को प्लेयर बी की सारी स्ट्रेटजी पता है कि ये कब क्या स्ट्रेटजी चलेगा, उस पर प्लेयर बी को कितना लॉस होगा और ए को कितना गेन होगा। पे ऑफ्स अभी आपको बता दिया, ये जो सारे हैं ये पे ऑफ्स हैं, ये जो नंबर लिखे हैं दीज आर पे ऑफ्स एंड दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड पे ऑफ मैट्रिक्स। तो ये तो होगी इसकी थ्योरी। इसके बाद हम करते हैं कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या होंगे, क्वेश्चन ये होंगे कि आपको ये पे ऑफ मैट्रिक्स गिवन होगी, पे ऑफ मैट्रिक्स गिवन है और आपने ये निकालना है, क्योंकि देखो ऑपरेशंस रिसर्च है ही यही, ये ऑपरेशंस रिसर्च सब्जेक्ट पेपर ही यही है, हमारा टारगेट ही यही है। these are also called optimizing techniques, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, मतलब आपको ऑप्टिमाइज करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है और जो लॉस है उसको आपने मिनिमाइज करना है। यहाँ पे प्लेयर ए के गेन को मैक्सिमाइज करना है और बी के लॉस को आपने मिनिमाइज करना है। मीन्स हमने ये बताना है कि प्लेयर ए की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। हमने बताना है व्हाट इज द ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर ए एंड व्हाट इज द ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर बी। प्लेयर ए की क्या ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी रहेगी कि उसको मैक्सिमम गेन हो और प्लेयर बी की क्या ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी रहेगी कि उसको मिनिमम लॉस हो और फाइनली कितना लॉस हो, और वो भी आपको बताना है। जैसे कि हमने असाइनमेंट में किया है कि किसको कौन से डिपो से कौन सी कार जानी चाहिए, ये ट्रैवलिंग सेल्समैन में क्या रूट होना चाहिए, फाइनली कितनी कॉस्ट आएगी उसकी। ऐसे ही यहाँ पे हम करेंगे कि फाइनली कितना प्रॉफिट या कितना गेन होगा, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ गेम, राइट। तो ये हम सब करेंगे। इसके लिए जैसे ट्रांसपोर्टेशन में हमने अलग टेक्निक्स की है, असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन में हमने मोदी मेथड किया है, असाइनमेंट प्रॉब्लम में हमने हंगेरियन मेथड किया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले हम मिन मैक्स क्राइटेरिया कर रहे हैं या मैक्स मिन क्राइटेरिया। देखो मिन मैक्स और मैक्स मिन क्राइटेरिया, ये जो है दिस क्राइटेरिया इज डेवलप्ड बाय वी जॉन न्यूमैन, ही इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ गेम थ्योरी। ये मिन मैक्स और मैक्स मिन का जो क्राइटेरिया है वी जॉन न्यूमैन ने डेवलप किया था और उसको हम फादर ऑफ गेम थ्योरी भी कहते हैं। तो देखो एक छोटा एग्जांपल ले रहे हैं हम, स्मॉल एग्जांपल। इसमें क्या है, प्लेयर ए है, यहाँ प्लेयर बी है। ये जो स्ट्रेटजी है 1 2 3 ये स्ट्रेटजी है, ये 1 2 3 ये 3 स्ट्रेटजीज हैं। तो अब पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने रो मिनिमम लेना है। रो में से मिनिमम लेना है -3 -2 6, इसमें से मिनिमम क्या है, -3 है ना, मिनिमम के ऊपर सर्कल लगाना है आपने, राइट। इसमें मिनिमम क्या है 0 के ऊपर आपने सर्कल लगा दिया। इसमें मिनिमम क्या है -4 के ऊपर आपने सर्कल लगा दिया। अब कॉलम मैक्सिमम, इसमें से मैक्सिमम क्या है 5 है, 5 के ऊपर आपने बॉक्स बना दिया। इसमें मैक्सिमम क्या है 0 है, 0 के ऊपर आपने बॉक्स बना दिया। इधर मैक्सिमम क्या है 6 के ऊपर बॉक्स बना दिया। बॉक्स कहाँ बनाना है, सर्कल कहाँ बनाना है, आप ऐसे याद रखेंगे इसको। मिनिमम देखो सर्कल कम एरिया ऑक्यूपाई करता है और स्क्वायर ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है, इसलिए मैक्सिमम के लिए बॉक्स और मिनिमम के लिए सर्कल, ये अपने याद रखने के लिए आप कर लेना। रो मिनिमम, अब आपको निकालना है मैक्स मिन। ये जो मिनिमम है ना, इनमें से मैक्स, लीस्ट अपर बाउंड ऐसे कहते हैं ना, लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ये लोअर बाउंड है, उनमें से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपने निकालना है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसको लोअर वैल्यू से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें से मैक्सिमम क्या है -3 0 -4, इसमें से मैक्सिमम ये है, ठीक है, ये हो गया। अब इनमें से मिनिमम क्या है, मिन मैक्स क्या हुआ, मैक्सिमम में से मिनिमम, ये क्या हो गया, ये अपर बाउंड हो गया, ठीक है, अपर वैल्यू हो गई। तो इसके ऊपर आप सर्कल लगा देंगे। देखा, अब ये क्या है, यहाँ पे इस मैट्रिक्स के अंदर ही देखना है आपने, पे ऑफ मैट्रिक्स के अंदर कोई ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर सर्कल और स्क्वायर दोनों हो। सर्कल और स्क्वायर दोनों किस पे हैं, इस पे हैं, 0 पे। तो इसको हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड सैडल पॉइंट, दिस इज कॉल्ड सैडल पॉइंट, इसको हम सैडल पॉइंट बोलेंगे, राइट। तो हम क्या कहेंगे, इसके बाद आंसर लिखेंगे
ऑप्टिमल स्ट्रेटजी, हर क्वेश्चन के बाद यही आपको लिखना है, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर ए। प्लेयर ए की ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या है? देखो प्लेयर ए की ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या है? 2 है। और ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर बी, बी की क्या है? बी की भी 2 है, बी की भी 2 है, ऐसे। और वैल्यू ऑफ गेम क्या है यहाँ पे? वैल्यू ऑफ गेम, जो ये सैडल पॉइंट होगा वही वैल्यू ऑफ गेम होगी। यहाँ पे वैल्यू ऑफ गेम क्या है? 0। वैल्यू ऑफ गेम 0। वैल्यू ऑफ गेम क्या है? गेन और लॉस है। अब 0 है, इसका मतलब जैसे ना मैच एंडेड इन ड्रॉ, मतलब जो है बराबर हो गया, ना किसी को गेन हुआ ना किसी को लॉस हुआ, तो ऐसी गेम को हम कहते हैं फेयर गेम। दिस गेम इज फेयर। और अगर गेन या लॉस होता है, कुछ होता है, तो हम कहते हैं स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल। डिटर्मिनेबल, स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मिन मैक्स और मैक्स मिन जब दोनों इक्वल हो जाते हैं, मिन मैक्स अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू मैक्स मिन, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो हम कहते हैं दिस गेम हैज द सैडल पॉइंट। और ये जो वैल्यू होती है दिस इज इक्वल टू बी, दिस इज द वैल्यू ऑफ गेम, राइट। और यही क्या होता है? सैडल पॉइंट यही होता है। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन अगर आता है, कोई भी क्वेश्चन गेम थ्योरी का आता है सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले आपको सैडल पॉइंट चेक करना है, राइट। इफ द गेम डज नॉट हैव सैडल पॉइंट, ऐसा भी हो सकता है कि गेम में सैडल पॉइंट ना हो। जनरली ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि गेम में सैडल पॉइंट नहीं होता, होने वाला भी आ सकता है, बट जनरली ऐसा होता है कि सैडल पॉइंट नहीं होता। जैसे उसके लिए मैंने एक ये एग्जांपल लिखा है यहाँ पर, देखो ये एग्जांपल लिखा है, इसमें देखो आप रो मिनिमम निकालो। ये प्लेयर ए है, इधर प्लेयर ए, और इधर क्या है? प्लेयर बी है। प्लेयर बी ये 1 2 3 और इधर 1 2 3 स्ट्रेटजी है। इसमें से देखो मिनिमम क्या है? -4 है, -4। इधर मिनिमम क्या है? -8 है। और इधर मिनिमम क्या है? इधर मिनिमम क्या है? -7 है, -7 है देखो। और इधर मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम क्या है? 6 है, 6। और इधर मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम क्या है? 5। और इधर मैक्सिमम क्या है? 8। इधर मैक्सिमम क्या है? 8। तो अब ये कॉलम मैक्सिमम निकाल लिया, रो मिनिमम निकाल लिया। अब इसमें से मिनिमम में से मैक्सिमम क्या होगा? मिनिमम में से मैक्सिमम आपका ये है, तो ये आपका मैक्सिमम है -4। और इधर मैक्सिमम में से मिनिमम क्या है? ये है, ये मिन मैक्स है। तो ये क्या है? द गेम डज नॉट हैव अ सैडल पॉइंट। तो इस गेम में सैडल पॉइंट नहीं है, ठीक है। अगर सैडल पॉइंट नहीं है तो हम क्या करते हैं? सैडल पॉइंट ना हो तो हम फिर अप्लाई करते हैं डोमिनेंस रूल। तो डोमिनेंस रूल हम इस क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो लेकिन मैं आपको एक और क्वेश्चन लेकर, इससे बड़ा क्वेश्चन लेकर उस पर कर रही हूँ, उस पर दिखा रही हूँ डोमिनेंस रूल अप्लाई करके, ताकि हम डोमिनेंस रूल के सारे जो रूल्स हैं वो उस पर यूज़ हो जाएं। तो डोमिनेंस रूल का जो फर्स्ट रूल है, डोमिनेंस रूल का जो फर्स्ट रूल है दैट इज रो मिनिमम। मतलब अभी जैसे हमने किया था रो मिनिमम, रूल 1 क्या है? रूल 1 इज रो मिनिमम। मतलब आपको ऐसे देखना है कि कोई अगर रो किसी दूसरी रो से मिनिमम है, मतलब रो के सभी एलिमेंट्स किसी दूसरी रो से लेस देन इक्वल टू हैं, तो वो रो आप डिलीट कर सकते हैं। कैसे? क्या है ये? इसका एक्चुअल में इसका लॉजिक क्या है? देखो प्लेयर ए के ये गेन है सारे, अगर फर्स्ट स्ट्रेटजी को चलता है तो उसको 0-0 गेन हो रहा है, और सेकंड स्ट्रेटजी को चलता है तो उसको इस तरह से गेन हो रहे हैं। तो उसको क्या ज़रूरत है? फर्स्ट स्ट्रेटजी चलने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट को हम डिलीट कर देंगे, राइट। हम यहाँ पे लिखेंगे कि रो 1 इज लेस देन इक्वल टू, जिसके साथ आपने कंपेयर किया है रो 2, तो ये लेस देन इक्वल टू है इसके सारे एलिमेंट, तो यहाँ पे लिख देंगे डिलीट रो
1, रो 1 को डिलीट कर दिया। फिर और देखो कोई ऐसी रो है जो दूसरी रो के, कोई ऐसी रो देखो जिसके एलिमेंट्स दूसरी रो से लेस देन इक्वल टू हो। सेकंड ही चेक कर लेते हैं, सेकंड और थर्ड चेक करते हैं। देखो 4 ये इक्वल है, 2 लेस देन है, 0 भी इससे कम है, 2 भी इससे कम है, 1 भी ये कम है, ये भी कम है। तो पूरे के पूरे एलिमेंट्स लेस देन इक्वल टू थर्ड रो है, तो ये भी इसी तरह से डिलीट कर दो, राइट। कोई और चेक कर लो। अब दूसरा जो है और भी चेक कर सकते हैं, या जैसे मुझे करते करते दिख रहा है कि कॉलम जो है, मैं कॉलम पे जा सकती हूँ। तो रूल 2 जो है, रूल 2 इज कॉलम मैक्सिमम, कॉलम मैक्सिमम ग्रेटर देन इक्वल टू। मतलब कॉलम में क्या है, कॉलम में क्या है कि मैक्सिमम लॉस है, कॉलम में बी के लॉस हैं। तो जो मैक्सिमम लॉस हो रहा है बी को, देखो वो फर्स्ट स्ट्रेटजी चलने से बी को ये 4 का लॉस हो रहा है, तो इसको क्यों करेगा, क्योंकि इस रो में सेकंड में उसको 3 का लॉस हो रहा है, तो फिर 4 वाला लॉस वो क्यों करेगा, इसलिए ये डिलीट हो जाता है। तो कॉलम हम यहाँ पे लिखेंगे कॉलम 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कॉलम 2, देयरफॉर डिलीट कॉलम 1, डिलीट कॉलम 1। ऐसे ही अब ये 3 जो है इससे बड़ा है, तो इसको डिलीट कर देंगे, हमने 2 से कंपेयर किया था। कोई और देख लो, देखो ये देखो 2 ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 2 इससे बड़ा है, तो ये अगर 2 इक्वल होते हैं ना, तो 2 इक्वल में से भी एक को डिलीट कर सकते हैं। मान लिया उसके सारे एलिमेंट इक्वल है तो भी हम डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि इक्वल का क्या करना है, सेम ही है, दोनों में से कोई भी यूज़ कर लो स्ट्रैटेजी, तो उसको भी हम डिलीट कर सकते हैं। अब और देखो इसमें कोई और अगर हो सकता है, तो देखो अब पहले हम कॉलम वाइज रो वाइज चल रहे थे, फिर कॉलम वाइज चल रहे थे, फिर वापस हम रो वाइज आ सकते हैं, वापस कॉलम वाइज आ सकते हैं, कैसे भी कभी भी कर लो इसको। तो देखो और चेक करो, 3 जो है इससे कम है, -2 इससे कम है, 2 इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये रो भी मैं डिलीट कर सकती हूँ। और देखो अब 1 3 2 और चेक कर लो, कोई और हो सकता है, कोई और देख लो, ये रो 1 और ये रूल 1 और रूल 2 लगाओ, कोई और हो सकता है। 1 3 2 मेरे पास ये रह गए, 1 3 2 7 -5 1 4 -5 2, ये रह गए। देखो अगर 4 इससे छोटा है तो -1 इससे बड़ा है, नहीं हो रहा है, तो थर्ड जो रूल होता है रूल 3, ये होता है एवरेज रूल। एवरेज रूल, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, एवरेज रूल को, एवरेज रूल कंसेप्ट वही है, लॉजिक वही लगाना है कि अगर दो का एवरेज करते हैं, रो के केस में 2 का एवरेज करके वो बड़ा है थर्ड से, ग्रेटर देन 2 का एवरेज करते हैं और वो बड़ा है, मीन्स जिसको हम डिलीट करेंगे वो क्या है, वो उससे छोटा है। जैसे मैं अब रो 1 और रो 2 का एवरेज करती हूँ, इसका मैं अगर एवरेज करती हूँ 1 + 7 क्या होगा, 1 + 7 8/4 ऐसे करूँगी, 1 + 7/2 3 -5/2 2 + 1/2, तो ये कितना हो गया, ये 8/2 4 -1 और ये 1.5 हो गया, और इधर है 4 -1 2 4 -1 2 1 3 2 7 -5 1, तो एक मिनट एंट्री चेक करती हूँ मैं। 1 3 2 7 1 3 2 7 -5 7 -5 7 -5 1 4 -1 2, तो ये आपके एड्रेस पे मैच कर रही हूँ मैं एक बार स्टेटमेंट से। और ये -1 हो गया, और ये 1.5 3/2 1.5, तो
इससे पहले तो हम रो में क्या कर रहे थे, रो में उसको मैक्सिमम आना चाहिए। तो 1 2 प्लस 1, ये रो 1 के एलिमेंट्स जो हैं ये लेस देन इक्वल टू आ रहे हैं इससे। तो अब हम ये लेस देन इक्वल टू आ रहे हैं तो हम नहीं कर सकते, पहले हम कॉलम चेक कर लेते हैं। देखो ऐसे ही मैं कॉलम चेक कर रही हूँ, 3 + 1 4 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -1, -1 का 1 हो जाएगा। 7 - 5 2, 2/1 2/2 1 और ये 3, ये 1.5, ये हो गया 4 - 1 3 और 3/2 1.5। तो कॉलम, ये जो कॉलम है ये कॉलम स्मॉलर है और ये कॉलम बड़ा है। तो बड़े कॉलम हम डिलीट कर देते हैं, तो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा, ये कॉलम हम डिलीट कर देंगे और हमारे पास फिर रह जाएगा ये रह जाएगा। अब इसमें क्या है, कि इन दोनों का जो एवरेज है 1 3 7 देखो इनका एवरेज 4 और इसका -1, ये इक्वल आ रहे हैं, ये एवरेज इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब हम ये एवरेज ये वाली रख लेंगे और ये एक्स्ट्रा है इसको डिलीट कर देंगे, ये वाली डिलीट हो जाएगी। तो हमारे पास ये रह जाएगा 1 3 7 -5। अब 1 3 7 -5 जब लास्ट में आपके पास 2/2 मैट्रिक्स रह जाती है 1 3 7 -5। अब इसको फिर से चेक कर लो, देखो ना तो अब इसमें एवरेज लग रहा है ना ही इसमें कॉलम लग रहा है। देखो ये बड़ा है तो ये छोटा है। अब ऐसे ही ये छोटा है 7 से तो 3 - 5 से बड़ा। अब कुछ नहीं लग रहा, जब 2/2 रह जाती है तो उसको हम अर्थमेटिक रूल से सॉल्व करते हैं। अर्थमेटिक रूल क्या होता है, यहाँ पर आप इन दोनों का डिफरेंस 7 और 1 का डिफरेंस क्या होगा 6 होता है, 3 और -5 का डिफरेंस 8 होता है। डिफरेंस आपको पता है 3 - और -5, तो जो डिफरेंस होगा वो आपने लिखना है। प्लस माइनस इसमें कोई वैल्यू नहीं होती, प्लस माइनस को आपने इग्नोर करना है, बस डिफरेंस लिखना है। 3 और 1 का डिफरेंस 2, इसके सामने ना लिखकर नीचे लिखते हैं। ऐसे ही 7 - 5 का ये 12 होता है, राइट। अब 12 + 2 14, तो 12/14 यहाँ लिखेंगे, ये 2/14 यहाँ लिखेंगे। ऐसे 8 + 6 14, 8/14 और 6/14। ये ध्यान रखना कि 8 + 6 14 आएगा, इधर भी 12 + 2 14, मतलब इनका सम और इसका सम इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो अब इसको थोड़ा और कैंसिल करके सिंप्लीफाई कर लो। ये 4/7 आ गया, ये 3/7 आ गया, ये 6/7 आ गया, ये 1/7 आ गया। बस अब टर्न है ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी लिखने की। ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी ऑफ प्लेयर ए की ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी कैसे लिखेंगे, देखो। अब फर्स्ट ऐसे देखते हैं ना, प्लेयर ए की इस साइड देखी है आपको, प्लेयर ए की। तो ये क्या है, ये 0 हो गया फर्स्ट, क्योंकि रो डिलीट हो गई थी, सेकंड रो डिलीट हो गई थी, और ये थर्ड रो है, ये वाली थर्ड रो है 1 3। तो 1 3 के सामने आपको कितना मिला है, 6/7 वैल्यू मिली है, और इस रो के सामने आपको 1/7 मिली है। अगली दोनों डिलीट हो गई थी, 0 और 0, टोटल 6 है। ऐसे ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी ऑफ प्लेयर बी। ऐसे अब इसको ऐसे देखना है, आपने वर्टिकली देखना है। वर्टिकली देखो, फर्स्ट और सेकंड कॉलम आपके डिलीट हो गए थे, तो ये थर्ड और फोर्थ कॉलम है। थर्ड में 4/7 है और इसमें 3/7 है, फिर ये 0 0 है। तो अब इसके बाद देखते हैं वैल्यू ऑफ गेम कैसे निकालते हैं। देखो ये कॉलम उठाओ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। वैल्यू ऑफ गेम मतलब 1 × 6/7 प्लस 7 मल्टीप्लाई, ये 7 उठाया, 7 मल्टीप्लाई 1/7, 1 मल्टीप्लाई 6/7, फिर 7 मल्टीप्लाई 1/7। तो ये हो गया 6/7 प्लस 7/7, ये 13/7 हो गया। ऐसे ही वैल्यू ऑफ गेम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ये रो उठाओ, इसको 1 को इसके साथ 4/7 प्लस 9/7, इधर से भी 13/7 आ जाता है। दोनों में से कैसे भी निकाल सकते हैं। तो ये जो वैल्यू ऑफ गेम है ये 13/7 है। अगर ये वैल्यू प्लस आती है तो आप कहेंगे दिस इज गेम टू ए,
गेन टू ए, दिस इज 13/7। अगर ये माइनस आती तो ये गेन टू बी होता, तो और लॉस टू ए होता। और ये गेन क्या है, स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल है क्योंकि इसकी वैल्यू 0 नहीं आई है वैल्यू ऑफ गेन की। तो इस तरह से ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर ए और प्लेयर बी आप निकाल सकते हैं। थैंक यू।